Today we are going to study about Henry David Thoreau and his great work Walden, and we will have a critical analysis of this particular work. तो सबसे पहले हेनरी डेविड थॉरियो के बारे में जानते हैं. ही वॉज बॉर्न ऑन जुलाई 12, 1817 and died on 6 May 1862. He was an American essayist, poet, naturalist as well as ट्रांसेंडेंटलिस्ट. ठीक है, एक ट्रांसेंडेंटलिस्ट भी थे वो. उनके जो बेस्ट नोन वर्क में से जाने जाते हैं वो बुक्स हैं वॉल्डेन और सिविल डिसोबीडियंस, जो कि उनका एक ऐसे है. वो कहते हैं, आर्गुमेंट करते हैं और सिटीजन्स के फेवर में कहते हैं कि उन्हें डिसओबे करना चाहिए वैसे रूल के ख़िलाफ़, वैसे अनजस्ट स्टेट के ख़िलाफ़ जो उनके ख़िलाफ़ चल रहा हो. तो उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस में इसको रखा है. अब हम लोग बात करते हैं वॉल्डेन की. तो हाउ एक्चुअली वी कैन अंडरस्टैंड वॉल्डेन क्रिटिकली एंड व्हाट अदर थिंग्स एंड थीम्स आर देयर, हाउ इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द रीडर्स, ये हम लोग देखते हैं. द ग्रेट वर्क वॉल्डेन वॉज पब्लिश्ड ऑन 9th of August 1854 and he actually wrote it as a seminal work. एक बहुत ही ख़ास वर्क है अमेरिकन लिटरेचर का, जिसमें ट्रांसेंडेंटलिस्ट थियोरी को दिखाया गया है. कैसे हम इस समाज से थोड़ा उठ कर सोचें, कैसे फ़िलॉसफी को दिखाया गया है. और ये जो बुक है वो एक रिफ्लेक्शन है नैरेटिव ऑफ थॉरियोज़ 2-year एक्सपेरिमेंट इन सिंपल लिविंग एट वॉल्डेन पॉन्ड. चूँकि वो 2 सालों तक अपना समय बिताया है उन्होंने वॉल्डेन पॉन्ड के पास, जो कि कॉनकॉर्ड मैसाचुसेट्स के पास है. तो अगर हम क्रिटिकली इसको जज करते हैं तो पाते हैं इस वर्क का जो थीम है और जो फिलॉसफिकल आइडियाज़ हैं, उसमें पहला जो थीम आता है वो है सिंप्लिसिटी एंड सेल्फ सफिशिएंसी का. तो इसका जो सेंट्रल थीम जो है वो एडवोकेट करता है सिंपल सेल्फ सफिशिएंट लाइफस्टाइल के बारे में. यानी बहुत ही सिंपल तरीके से हम रह सकते हैं, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाले थीम पे इन्होंने लिखा है. थॉरियो जो हैं वो क्रिटिसाइज़ करते हैं मेटेरियलिज्म को, यानी भौतिकतावाद जिसको कहते हैं, साधनों के बीच में फंसे रहना, जैसे कंज्यूमरिज्म जिसको कहते हैं, कंज्यूमर बन जाना किस चीज़ का, वो भोक्ता बन जाना. और कंटेम्प्रेरी सोसाइटी जो उस समय की थी, उन्होंने उसकी बहुत ही आलोचना की है. आर्ग्यू करते हैं कि जो लोग होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेट तरीके से जीवन को जीते हैं, उन्हें अननेसेसरी चीज़ों को रखने का बहुत शौक़ होता है, वैसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो अननेसेसरी हैं. वे डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कैसे एक व्यक्ति बहुत ही शानदार तरीके से कम रिसोर्सेज में जी सकता है, और एम्फेसाइज़ करते हैं कि खुद पर विश्वास करो. ही एम्फेसाइजेज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस और इंडिविजुअलिज्म, यानी खुद के ऊपर, व्यक्तिगत तौर पे डिपेंड करो खुद के ऊपर. ठीक है, यानी हमें दूसरों पे बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं रहना है. तो ये फर्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट उनका थीम है. दूसरा है नेचर एंड ट्रांसेंडेंटलिज्म. कैसे प्रकृति और ट्रांसेंडेंटलिज्म को दिखाया उन्होंने. थॉरियो का जो ऑब्जर्वेशन है नेचर के प्रति वो बहुत ही गहरा है, प्रोफाउंड है, और पोइटिक तरीके से वॉल्डेन में वो रिफ्लेक्ट करते हैं. जो उनका बिलीफ है वो गुडनेस ऑफ पीपल एंड नेचर इसमें शामिल है, इनहेरेंट है. थॉरियो देखते हैं कि नेचर एक सोर्स है जो एक स्पिरिचुअल नरिशमेंट देता है, एक तरीके से हमें सींचता है, हमें एक इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन देता है. हम ये जान पाते हैं नेचर की मदद से कि हमें क्या करना चाहिए, हमें रहना कैसे चाहिए. उन्होंने बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ नेचुरल वर्ल्ड को वॉल्डेन पॉन्ड के अराउंड दिखाया है. और उन्होंने जो नेचुरल वर्ल्ड दिखाया वॉल्डेन पॉन्ड के पास, वो केवल इन्वायरमेंट नहीं है बल्कि एक रिफ्लेक्शन है ह्यूमन कंडीशन के ऊपर भी. अगला है सिविल डिसोबीडियंस एंड सोशल क्रिटिक. उन्होंने एक सिविल डिसोबीडियंस को कैसे दिखाया है और सामाजिक आलोचना कैसे की है, जिसको आप कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको महात्मा गांधी ने कैसे चलाया था.
तो वो सिविल डिसोबीडियंस मतलब एक जो सिटीजन्स हैं कैसे किस चीज़ को डिसओबे कर सकते हैं कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड इट। तो थॉरियो का जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस को दिखाता है और उन्होंने सोसाइटी से अपने आप को अलग करना सिखाया है, इसके इकोनॉमिक सिस्टम से अलग रहना सिखाया है। उनकी जो सिंप्लिसिटी है वो यह बताती है कि कैसे वो गवर्नमेंट और समाज के जो नियम हैं उनसे अलग रह के कैसे जी सकते हैं, इसकी भी तरीके को बताया है। बहुत ही इम्प्लिसिटली, बहुत ही गहरे तौर पे उन्होंने आलोचना की है सरकार की, गवर्नमेंट की, और जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं, सामाजिक नियम हैं, उनकी आलोचना उन्होंने की है। सो ये जो थीम है वो बहुत ही डेवलप्ड तरीके से उन्होंने दिखाया है सिविल डिसोबीडियंस में भी, लेकिन यह थीम वॉल्डेन में भी दिखाई पड़ता है और ये कम्प्लीमेंट करता है वॉल्डेन को, प्रोवाइडिंग अ पॉलिटिकल फ्रेमवर्क फॉर हिज फिलोसॉफिकल आइडियाज़। अब हम बात कर लेते हैं लिटरेरी स्टाइल एंड स्ट्रक्चर की। तो वॉल्डेन में जो टेक्निक उन्होंने यूज़ किया है, वो नैरेटिव टेक्निक जो यूज़ किया है वो कैसा है। सो थॉरियो जो है वो एम्प्लॉय करते हैं फर्स्ट पर्सन नैरेटिव टेक्निक, जो ब्लेंड करता है ऑटोबायोग्राफी को यानी आत्मकथा को दिखाता है और फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स, एक फिलॉसफी को, उस दार्शनिकता को दिखाता है जहाँ पर एक नैरेटिव टेक्निक से एपिसोड के तहत और ऑर्गेनाइज तरीके से, ठीक है, यानी सीरियल की तरह, सीज़न की तरह, एपिसोड की तरह ऑर्गेनाइज करते हुए हर सीज़न को, वेरियस एक्टिविटीज़ को उन्होंने दिखाया है और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखाया है, यानी एक दूसरे के बाद, क्रोनोलॉजी मतलब क्रमवार दिखाया है। यह जो स्ट्रक्चर है वो रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे नेचर ऑफ लाइफ एक साइक्लिकल है या कैसे एक साइकिल की तरह चलता जाता है और ये नेचुरल वर्ल्ड कैसे उस पर डिपेंड है। दूसरा है इसका लैंग्वेज एंड टोन। तो थॉरियो का जो ये वर्क है वो प्रोज वर्क है और यह एक कैरेक्टराइज्ड तरीके से आप देखेंगे कि इसमें जो प्रोज है वो क्लैरिटी के साथ, बहुत ही एलिगेंस, जिसको बहुत ही उत्कृष्ट कह सकते हैं, और एक प्रिसिशन के साथ उन्होंने दिखाया है। उनका जो टोन है वो कंटेम्पलेटिव होते हुए और सीरीन है, सीरीन मतलब शांत, और जब वो नेचर को डिस्क्राइब करते हैं तो बहुत ही पैशनेटली और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने सोसाइटी का जो मजाक उड़ाया है, आलोचना की है, इसको भी उन्होंने एक टोन की मदद से दिखाया है। उन्होंने मेटाफर का यूज़ किया है, सिंबॉलिज्म का यूज़ किया बहुत ही इफ़ेक्टिवली, और डीपर फिलोसॉफिकल इंसाइट्स को भी इसमें डाला है। अगला पॉइंट है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है कि वॉल्डेन जो है वो इनकॉर्पोरेट करता है वैसे एलिमेंट्स को जो वेरियस डिसिप्लिन्स के हैं, मतलब अलग अलग चीज़ों से शामिल किया उन्होंने, जिसमें नेचुरल हिस्ट्री को दिखाया है, इकोनॉमिक्स को दिखाया है, फिलॉसफी है, लिटरेचर है। तो इन सारी चीज़ों का एक इंटरमिंगलिंग दिखाया गया, मिक्सचर दिखाया गया है। तो थॉरियो का जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है वो इस टेक्स्ट को बहुत ही इनरिच करता है, बहुत ही एक समृद्ध लिटरेचर बनाता है, और इसमें मल्टीपल पर्सपेक्टिव, तरह तरह की पर्सपेक्टिव को उन्होंने इसमें डाला है। अब इसमें जो इन्फ्लुएंस समाज के ऊपर कैसे पड़ता है और इसमें लिगेसी कैसे दिखाई गई है, वो धरोहर को कैसे दिखाया गया है। तो इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव होता है और लिगेसी का मतलब होता है धरोहर। तो एक इन्वायरमेंटलिज्म और कंजर्वेशन को यहाँ दिखाया गया, कैसे किस चीज़ को हम लोग बचाना है, हम लोगों को बचाना है। वॉल्डेन जो है वो एक लास्टिंग इम्पैक्ट दिखाता है इन्वायरमेंटल मूवमेंट के ऊपर। थॉरियो जो है वो हमेशा एडवोकेट करते हैं और मतलब सपोर्ट करते हैं कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल लिविंग को, कि कैसे चीज़ों को बचा कर चलना है ताकि सस्टेनेबल लिविंग रह सके और स्थिर जीवन जिया जा सके। उनका जो रिफ्लेक्शन ऑन नेचर है वो हमेशा इंस्पायर करता है इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ को, और वो इस तरीके से एक इकोलॉजिस्ट भी हैं और एक इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं। तो एक एक्टिविस्ट की तरह उन्होंने अपने आप को यहाँ प्रेजेंट किया है। तो इसमें लिटरेरी और कल्चरल इम्पैक्ट भी है। तो ये जो बुक है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है वाइड रेंज ऑफ राइटर्स से और थिंकर से, जैसे कि राल्फ वॉल्डो इमर्सन जो थे वो थॉरियो के मेंटर थे, और उस समय के इन्वायरमेंटलिस्ट भी जो थे
लाइक जॉन म्यूर, उन्होंने बहुत ज़्यादा इनको प्रभावित किया। सो इट इज़ कंसिडर्ड, यह माना जाता है कि यह एक फाउंडेशनल वर्क है, ऐसा टेक्स्ट बुक है जिसमें अमेरिकन लिटरेचर के फॉर्म में बहुत ही फ्रिक्वेंटली स्टडी किया जाता है इसको, और एक एकेडमिक सेटिंग इसमें देखने को मिलता है। लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से अपने लाइफ में इंसर्ट करते हैं। अगला है फिलोसॉफिकल कंट्रीब्यूशन। तो थॉरियो का जो आइडिया है वो है सिंप्लिसिटी के ऊपर बेस्ड, सेल्फ रिलायंस के ऊपर है, सिविल डिसओबीडियंस के ऊपर है, और उन्होंने रेजोनेट किया है, इस चीज़ को बार बार दिखाया है। उनका जो वर्क है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा है, क्योंकि इसको हर जगह साइट किया गया है, प्रेजेंट किया गया है, इसका उदाहरण दिया गया है हर प्रकार के डिस्कशंस में, जिसमें से शामिल है मिनिमम तौर पे हम कैसे ज़िंदगी को जी सकते हैं बहुत कम खर्च में, बहुत कम साधनों में, इंटेंशनल लिविंग को कैसे हाई कर सकते हैं, और नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस को अपने अंदर कैसे ला सकते हैं। तो ये फिलोसॉफिकल कंट्रीब्यूशन को भी दिखाता है। अब इसके बारे में कुछ क्रिटिसिज्म भी है और कंट्रोवर्सीज भी हैं, जैसे प्रैक्टिकलिटी। क्रिटिक्स जो है वो कहते हैं, आर्ग्यू करते हैं कि थॉरियो का जो एक्सपेरिमेंट है वो एंटायरली प्रैक्टिकल नहीं है और ये रेप्लिकेबल है फॉर एवरीवन, हर आदमी के लिए अलग अलग हो सकता है। और उनका जो रिट्रीट टू वॉल्डन पॉन्ड है, जो जाते हैं वहाँ पर और पॉन्ड के पास रहते हैं, वॉज फैसिलिटेटेड बाय हिज रिलेटिवली प्रिविलेज्ड पोजिशन एंड कनेक्शंस विच मे नॉट बी अवेलेबल टू ऑल इंडिविजुअल्स सीकिंग अ सिमिलर लाइफस्टाइल। इसका मतलब ये हुआ कि हर कोई वॉल्डन जाकर थॉरियो की तरह नहीं सोच सकता है, सबका लाइफस्टाइल एक जैसा नहीं हो सकता है। तो इसके अनुसार इसमें प्रैक्टिकलिटी का अभाव है। अगला पॉइंट है इंडिविजुअलिज्म एंड कम्युनिटी। तो थॉरियो के वॉल्डन में उन्होंने दिखाया है कि वो कैसे एक चैम्पियन है इंडिविजुअलिज्म के, व्यक्तिगत तौर पे जीने के, और क्रिटिक्स कहते हैं कि ये संभव नहीं है। अगर हम इंडिविजुअल ही रहेंगे तो आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं समाज को, कम्युनिटी को और सोशल बॉन्ड्स को, और सेल्फ रिलायंस होने पर, खुद पर केवल डिपेंड रहने से जब आप ऑड्स में फंस जाएंगे, जब समस्याओं में फंस जाएंगे, तो जो कलेक्टिव एक्शन है उसकी ज़रूरत जब पड़ेगी तो आप कहाँ जाएंगे। तो इस तरह से इनका क्रिटिसिज्म हुआ है। रोमांटिसिज्म ऑफ नेचर को कैसे दिखाते हैं ये, तो रोमांटिसिज्म को जो उन्होंने दिखाया है, तो थॉरियो का जो रोमांटिसाइज्ड व्यू ऑफ नेचर है उसको क्रिटिसाइज किया गया है कि उन्होंने ओवरलुक कर दिया है जो हार्शर रियलिटीज़ है, जो कठोर रियलिटीज़ हैं, वास्तविकताएं हैं नेचुरल वर्ल्ड की, उससे इसको परे कर दिया है। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि जो आइडियलिक पोर्ट्रेयल है इसमें वो पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि जो कम्प्लेक्सिटीज़ एंड चैलेंजेस जो होते हैं लिविंग क्लोज हार्मनी विथ नेचर, ये कभी कभी संभव नहीं है और हमेशा आप नेचर में एक जैसा नहीं रह सकते। तो उन्होंने रियलिटीज़ को ओवरलुक किया है। तो फाइनली क्या कंक्लूजन हमें मिलता है, वॉल्डन जो है वो एक मल्टीफेसेटेड वर्क है और ये हमेशा हमारे थॉट को प्रोवोक करता है, हमारी सोच को जगाता है, हमें इंस्पायर करता है, और इसमें इंस्पायर करने जैसी चीज़ें हैं। और इसके जो थीम्स हैं वो सिंप्लिसिटी बेस्ड हैं, नेचर बेस्ड हैं, सिविल डिसओबीडियंस को दिखाता है, और ये रेलेवेंट है समाज के लिए। और इसकी जो लिटरेरी क्वालिटीज़ हैं वो इंश्योर करती हैं कि यह एक क्लासिक वर्क है अमेरिकन लिटरेचर का। इसके बावजूद भी इसकी बहुत सारी आलोचनाएं हुई हैं और जो क्रिटिसिज्म इसके ऊपर हुई हैं वो भी वैल्यूएबल इंसाइट्स इसमें हैं। अगर आप देखें तो दोनों चीज़ों को लेकर हमें साथ चलना है, इसकी अच्छाइयों को भी और इसके जो डिमेरिट्स हैं उसको भी। तो इस तरीके से यह सचमुच एक ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट है और एक बहुत ही सेमिनल वर्क है थॉरियो का। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वे यू अंडरस्टैंड दिस इज द एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू of this particular book.